नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से रेप और फिर हत्या का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। आरजेडी ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावुर ने भी नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बिहार में कुशासन का राज है। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नाबालिग के साथ रेप मामले में शोक जताते हुए कार्रवाई की बात की है। जिस दरिंदे ने यह कुकृत्य किया, पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया है और विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जो प्रशासन ने सूचना दिया है, अविलंब चार्जशीट दाखिल होगा और स्पीडी ट्रायल के तहत उस दरिंदे को कानून किसका राज किसको कहते इसका एहसास कराएंगे। इसके साथ ही साथ पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बातों की अद्यतन जानकारी दे दी है। वो बच्चा सबका बच्चा है, ऐसा नहीं है। इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना उनका विषय हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी है, उसका भी अद्यतन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा वर्णित तथ्य भी गौरतलब है। कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को। और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। पहले जो लालू राबड़ी जी का जमाना था, उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था। मुजफ्फरपुर की इस घटना के बाद बिहार में न्याय की मांग उठ रही है। हालांकि रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, लेकिन मामले ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन इस वक्त मलेशिया में है। मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन ने सोमवार को मलेशिया के 2 सत्ताधारी दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में ऑपरेशन सिंदूर तथा पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर बातचीत हुई। इस दौरान डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले संजय झा ने बताया कि मलेशिया के राजनीतिक दलों के सामने भारत ने अपनी बात रखी है। पार्टियों से मुलाकात हुई। दोनों रूलिंग पार्टी है। जो पहले पार्टी से जो मिले वो यहाँ की रूलिंग जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, उसके पार्टी के मेंबर लोग मिले और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं बताया और अपना स्टैंड भी बताया। और उसके बाद दूसरा रूलिंग पार्टी है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको मिले और हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी, अपना फैक्ट्स, फोटोग्राफ सारा हम लोगों ने दिखाया और अप्रिशिएट किए इंडिया के पोजीशन को कि उसको अपना डिफेंड करने का राइट इंडिया को है। मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रहा और उन्होंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना। डेलीगेशन में गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि मलेशिया में राजनीतिक दलों के सामने हमने भारत के पक्ष को रखा। सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारी अभी 2 पार्टी से बात हुई है। पीस पार्टी जो जस्टिस पार्टी है उससे बात हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी से बात हुई। अभी
जो मलेशियन इंडियन कांग्रेस पार्टी है उससे भी और बात कर रहे हैं। तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि जब हमको पूरी यात्रा में हमको देखने को मिला है कि टेररिज्म का विरोध सभी लोग कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट विरोध कर रहे हैं, और उसमें कहीं इफ्स एंड बट्स कहीं किसी किस्म का नहीं। रिस्पॉन्स हमको सब जगह से सामान्य रहा, अच्छा रहा। और अगर ये कहें कि हमने सफलता प्राप्त की जिस लक्ष्य को लेकर हम आए थे, तो हम ये मान सकते हैं कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त हुआ। डेलीगेशन के सदस्यों के मुताबिक वो इस दौरान जिन जिन देशों में गए वहां उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है और जिस मकसद के साथ विभिन्न देशों का दौरा करने निकले थे उनमें सफलता हासिल हुई है। दिल्ली सरकार सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है। सरकार में मंत्री हो या फिर दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता, सब एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद सड़क पर उतरकर तमाम सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का निरीक्षण करते दिखे। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को नरेला विधानसभा का दौरा किया। नरेला विधानसभा में इस औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक राजकरण खत्री और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने नरेला विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कूल और कॉलेज की जमीन का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान आशीष सूद ने पूर्व की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो शिक्षा क्रांति देखने आए थे जिसके दावे किए जाते। उन्होंने कहा जहां बच्चों का आना मुश्किल है वहां स्कूल क्यों बनवाने का प्रस्ताव दिया गया। मैं शिक्षा क्रांति को देखने आया था। रोज सुनता था सचिवालय में शिक्षा क्रांति हुई, तो नरेला में क्या शिक्षा क्रांति हुई देखने आया था। रेलवे की जमीन के बिल्कुल सिरे पर जहां आने जाने का रास्ता नहीं है, शमशान के बीच से निकलकर आने पड़ता है और 4-4, 5-5 किलोमीटर तक आबादी नहीं है। केवल किस पर्पस से बिल्डिंगें सैंक्शन की गई, मैं बहुत अचंभित हूं इसे देखकर। अगर ये शिक्षा क्रांति थी तो बाज आए साहब ऐसी शिक्षा क्रांति से। जहां बच्चियों का आना मुश्किल है, स्वतंत्र नगर से 7 किलोमीटर दूर के एरिया में क्यों सरकार ने किसको फायदा पहुंचाने के लिए, जहां पर घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है, क्यों ये स्कूल सैंक्शन हुआ। हमारे विधायक राजकरण जी ने, माननीय विधायक ने इसको हाईलाइट किया और हमने इनके आग्रह पर इसको विजिट किया, तो देखकर हैरानी होती है कि जबरदस्ती हमने स्कूल बनाए, हम स्कूल बना रहे हैं, शिक्षा अच्छी कर रहे हैं के नाम पर इस प्रकार सरकार का और जनता के पैसे की बर्बादी, ये सच में पीड़ादायक है। अगर ये शिक्षा क्रांति है तो दिल्ली को ये शिक्षा क्रांति नहीं थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय, ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। इस प्रकार सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। आप सब जनता से निवेदन है, माता बहनों और सज्जनों से निवेदन है, प्राण प्रतिष्ठा के मोह और लोभ में अयोध्या की ओर अकारण न दौड़ें। आज 60,000 से 70,000 जनता प्रतिदिन दर्शन कर रही है। आप भी उसी क्रम में आए।
हमने किसी को विशेष आमंत्रित नहीं किया है। वैसी अभी परिस्थितियां नहीं है। गर्मियों में कठिनाइयां आपको हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा से रोज जैसे समाज आ रहा है उसी प्रकार से आए। 5 जून के कारण 50, 60 हजार, 70 हजार की तुलना में कहीं 2 लाख, 3 लाख लोग ना आवे, यही निवेदन मैं कर रहा हूं। आप सबको मेरा प्रणाम। अरे गर्मी बहुत है, अपने घर से सत्तू लेकर आए। यहाँ धूप में छाया कहाँ मिलेगी, कितने पानी की जरूरत पड़ती है। होटल का भोजन करेंगे, अत्यधिक गर्मी में होटलों का भोजन भी कम पड़ सकता है, आप लोग बीमार ना पड़े, ये मेरा मन का विचार है। सभी शिखरों पर कलश पर सोना चढ़ाया गया है। इस बार बहुत समय के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ है। छत्तीसगढ़ आज का कार्यक्रम तो खैर दूसरी सोच के साथ है, जहां आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आ रहे हैं, पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ निरंतरता में आने की सोच है। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पार्टी का संगठन भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेता यहाँ पर आए हैं। उन्होंने संगठन की समीक्षा करने का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है पार्टी का विस्तार हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करें। धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में हम लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार से निकलकर नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं। झारखंड में इस बार चुनाव हुआ, हम लोग लड़े जीते, वहाँ पे हम लोग के विधायक हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक और उनके विचार से जुड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि इन राज्यों में पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सकता है। उसी सोच के साथ आज ये पहला दौरा है, पर आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर भी यहाँ पे आयोजित है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। राहुल गांधी एयर कंडीशन से काहे ला निकल रहे हैं? कितना अच्छा तो बचपन से 55 साल तक एयर कंडीशन में काट दिए, अब बुढ़ापा में निकल रहे हैं। जवानी में तो निकले नहीं, क्योंकि चेहरा कहीं गोरा से काला नहीं हो जाए। तो राहुल गांधी को एयर कंडीशन से निकलने की ज़रूरत नहीं है। कितना अच्छा कांग्रेस को उन्होंने नाव डुबो दिया है, अब उसको जो है संस्कार करने के लिए क्यों यहाँ आ रहे हैं? मुझे मालूम है कि गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राहुल गांधी जी को हो सकता है समझ आ गया हो कि कांग्रेस का अंतिम संस्कार यहीं पर कर दो। मित्रों, राहुल गांधी एयर कंडीशन वाले नेता हैं और एयर कंडीशन वाले नेता को धरती पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का और नाश राहुल गांधी आकर करेंगे। राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस का नाव पूरा डुबा करके ही आते हैं। देखिए, देश में कोई भी यदि अनधिकृत रूप से रहेगा, फिर वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई भी हो, उसको कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे लोग जिनको रहने की पात्रता नहीं है, उनको भारत से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि भारत में रह करके वो हमारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे भारत के नागरिक का अधिकार पर अतिक्रमण होता है। ये भारत के लोकतंत्र की एक विशेषता है कि हमारे पारस्परिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक भारतीय के रूप में विदेश में जाते हैं डेलीगेशन में, तो चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो ओवैसी हो या और अन्य विरोधी दलों के नेता हों, सब देश का पक्ष रखते हैं और वही काम सब लोग बखूबी कर रहे हैं। पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग भारत में रह करके उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग अपनी राजनीतिक मानसिकता से उभरे नहीं हैं। बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति
होती नहीं है और ये विषय भी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से संबंधित है, लिहाजा उन्हें इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। I am happy in Ahmedabad. Bangalore boys RCB will win. After a very long time, they have come for the finals. They have done their best on behalf of government of Karnataka and the people of Karnataka. We all are waiting for their victory. I was told lot of viewers from Karnataka is going to Ahmedabad to visit. I wish them and the entire team of that a success. They should win and they should come back. Let us hope so. Let us pray for them. I don't want to comment because I don't know the history of that issue. So let me go to my records and then I will speak. I don't want to make this a political issue. We all are neighbors. We all have to work together, live together. Our water goes to Tamil Nadu. Tamil Nadu people come here. We are not enemies. We all are friends. But I would like to tell everyone to be calm, be patient. संगठन की नवसर्जना प्रमुख उद्देश्य है। किस तरह वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारा कार्यकर्ता तैयार हो, हमारी बिलासपुर जिले का एक कैसे तैयार हो। वर्तमान परिस्थितियां बदली हुई है राजनीति की। मैंने भी कई बार ये बात कही कि छद्म राजनीति का दौर चल रहा है, झूठ की राजनीति का दौर चल रहा है, शब्दों के आडंबर जाल में फंसा के लोगों का दिमागी शोषण नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है। जिस तरह उनका बयान था कि मेरी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन, ये बयान। फिर उन्होंने कहा घर घर मेरे सांसद और मंत्री सिंदूर बांटेंगे। ये भूल गए कि मेरी भारत की बहनें उधार का सिंदूर नहीं लगाती। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।